जय हिंद जय भारत। जानकारी में आप सभी को स्वागत, अभिनंदन, वंदन भी करते हैं। आप लोगों को एक नई जानकारी, एक नए ज्ञान के साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि जो पहले जो बड़े से बड़े राजा महाराजा थे, उनके क्यों भट्ट ब्राह्मण क्यों पूजनीय थे, क्या कारण था। हर कालखंड में अगर देखा जाए भट्ट ब्राह्मणों का ही महत्व था, क्योंकि भट्ट ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र में दोनों में पारंगत थे। न उनको कोई शास्त्र में हराने वाला था, न कोई शस्त्र में। इसीलिए समय समय की आपको बात बता रहा हूं। 448 ईस्वी में, जिस समय महाराजा विक्रमादित्य का शासन था, उस समय आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। 470 में। उस समय 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने ज्योतिष, खगोल शास्त्र का हर चीज का परिपूर्ण अध्ययन किया था। और आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक पढ़े भी और उसी के प्रमुख भी बने। उन्होंने पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने ही 0 के बारे में एक विस्तार से दिया, ऐसा नहीं, विस्तार से दिया। वो जब तक रहे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे। उसी कालखंड में महात्मा बुद्ध जी भी थे। उन्हीं के समय में सब परिपूर्ण हुआ। भारत को ज्योतिष में अग्रणी भूमिका निभाया। उन्हीं में खगोल शास्त्र, विज्ञान, 0 का भी एक मिला जगह कि लिखने का, समझने का, बुझने के, लिखित में 0 का महत्व आया। फिर उसी के बाद 1148 लाहौर में जन्मे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राष्ट्र कवि थे। वो राष्ट्र कवि ही नहीं थे, मित्र भी थे। युद्ध क्षेत्र में साथ में लड़ते थे, क्योंकि चंद्रबरदाई शस्त्र और शास्त्र के प्रांगत थे। उनका प्रमुख महाकाव्य है पृथ्वीरस। उसके बाद फिर मैं एक भट्ट की कहानी बताता हूं। आपने गागा भट्ट का नाम सुना होगा, जो 1670 में, जिस समय अन्य ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे, उस समय गागा भट्ट ने राज्याभिषेक किया। सिंहगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। वहीं पे नहीं रुकते हैं। काशी के अनेकों जो पूजनीय रहे हैं, अपना अपना समय समय पे भट्ट ब्राह्मणों का योगदान रहा। ये नहीं पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, या महाराज विक्रमादित्य रहे हों, या वर्तमान के मोदी सरकार हो, सब में कहीं न कहीं भट्ट ब्राह्मणों का योगदान रहा है। मुख्य कार्य भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, क्योंकि भट्ट ब्राह्मणों में न अहंकार होता है, न किसी के प्रति तिरस्कार भी होता है। वो सबका सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग भट्ट ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। जो उनकी विद्वता को जानते हैं, वो सदैव उनके आगे नतमस्तक भी होते हैं। 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा। गागा भट्ट के वंश 11वें वंश के
लक्ष्मीकांत दीक्षित जी प्राण प्रतिष्ठान के मुखिया रहेंगे, मुख्य जजमान मुख्य रहेंगे। आप लोग जान सकते हैं कि भट्ट ब्राह्मणों का समय समय पर योगदान रहा है। अब भट्ट ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र के परिपूर्ण रहे हैं। मैं भट्ट ब्राह्मणों पे एक छोटा सा नजर डाला है। भट्ट ब्राह्मणों का वेद पुराण किसी भी युग को उठा के देखा जा, कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी मिलती रहती है। उदाहरण के लिए एक और बता देते हैं, जो कृष्ण जी के बाल सखा रहे हैं वो भी भट्ट ही ब्राह्मण हैं। तो भट्ट ब्राह्मणों को ही, उसके बाद भी आपको बता दें, महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वो भी ब्राह्मण ही रहे हैं। वहीं पर नहीं, रामावतार में भी राम जी जब वन में गए, बिना भरद्वाज ऋषि से मिले वन में नहीं गए, और बिना भरद्वाज ऋषि से मिले वन से घर नहीं आए। सोचिए, ये भट्ट ब्राह्मणों का महिमा रहा है, और सबके साथ एक समान, एक व्यवहार। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण अच्छे बुरे का फर्क रखते थे, कभी ब्राह्मण ने अच्छे लोगों का सदैव सम्मान किया है। मैं अगले संस्करण में आपको बताना चाहता हूं कि भट्ट ब्राह्मणों ने जो राजा गलत होता था उसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल भी फूंकता था। उदाहरण मैं अगले संस्करण में दूंगा, अगले पार्ट 2 में दूंगा, भट्ट ब्राह्मण पार्ट 2। आपको कैसा लगा है अपना राय कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारी जानकारी आपको ज्ञान देगा। आपके ज्ञान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, क्योंकि जानकारी ही अज्ञानता की अंधकार को दूर करता है। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा शेयर फॉरवर्ड जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक हर हर महादेव।